जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे साथ किसान नेता रामफल जांगड़ा जी हैं। आज यहाँ पर एक डीडीए का भीम आर्मी और ज़मीन के मार्फत यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, तो हमारे साथ साहब मिल गए। तो उनसे जानना चाहूँगा कि आज देश में पूरा देश राममय होता जा रहा है। 22 तारीख को मोदी जी वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, तो इनका मानना क्या है, तो ये क्या मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों से इनसे चर्चा करूँगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। हाँ, जय भीम। साथियों, पूरा देश में 22 तारीख को पूरे दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है, और एक तरफ शंकराचार्य करें नहीं, ये अभी मंदिर जो है निर्माणाधीन है, तैयार नहीं है, तो क्या कहेंगे ऐसे हालत में? देखिए, पहले तो आपके जितने व्यूवर हैं, जो साथी हैं, उनको क्रांतिकारी जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी और जय फातिमा शेख। देखिए, इस देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और तब से जब गोधरा के मुख्यमंत्री थे और जब से बाबरी मस्जिद तोड़ी है, इस देश के अंदर बीजेपी आरएसएस ने बाबरी मस्जिद से लेकर के गोधरा कांड से लेकर के तमाम जगह पे इस देश के अंदर हिंदू हिंदू कह करके वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, किसानों को, मजदूरों को ठगने का काम किया है। इनके कोई राम वाम के नहीं है, राम का कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी एक तानाशाह प्रधानमंत्री है, जो इस देश के जनता को आज पता चल चुका है। ये कह रहा है राम मंदिर 22 जनवरी को। अरे 22 जनवरी को राम मंदिर नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। इस देश के आरएसएस के गुंडे, इस देश के बीजेपी के गुंडे, जो इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को ढाने वाले थे, जो इस देश के अंदर अपने आप को पाखंडी सनातनी कहने वाले। अरे तुम, इस देश के अंदर धर्म बहुत है, धर्म बहुत है इस देश के अंदर। सिख धर्म है, मुसलमान धर्म है, बौद्धिस्ट है, जैन है, ये आतंकवादी सारे हिंदू धर्म में, सारे के सारे। अरे धर्म है आपका, आस्था मेरी भी है। मैं अपनी आस्था अपने अंदर रखता हूँ, ना कि उसका किसी वैश्या की तरह प्रदर्शन करता। ये प्रदर्शन करके इस देश के अंदर दलितों को कुचलना चाह रहे हैं, ये ओबीसी को कुचलना चाह रहे हैं। कितने बाबा पाखंडी हैं जो आए दिन क्या कह रहे हैं। कभी तो जा करके अभी काणा रामदेव बाबा ने कहा ओबीसी की ऐसी की तैसी, और जब उसका पिछवाड़े पे जूते पड़ने लगे तो क्या कह रहा पता है, मैं ओवैसी को कह रहा था तेरे पिछवाड़े में हाथ डाल के ओवैसी तेरी आंतड़ी निकाल। अरे रामदेव बाबा भी तो ओबीसी हैं। ओबीसी है, वो बीजेपी का कुत्ता है, ओबीसी का कुत्ता है। अगर ओबीसी होता तो इस देश के अंदर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करता, आज ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात करता। अगर वो ओबीसी होता, आज जो बैकलॉग नहीं भरा जाता, नौकरियों की बात करता, इस देश के अंदर कॉमन लैंड के अंदर हिस्सेदारी की बात करता। ओबीसी नहीं है वो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ एक जानवर है, और जानवर की भाषा बोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 2 नारे गढ़े गए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो क्या इस देश में केवल हिंदू और मुसलमान हैं, बाकी और जातियां नहीं हैं? कहा ना, इतने धर्म हैं, सब धर्मों के अंदर कोई वायलेशन नहीं है। इसके अंदर बीजेपी का जो धर्म है, जिन्होंने राम मंदिर जाने का बीड़ा उठा रखा है, उन्होंने पूरा आतंकवाद मचा रखा है। आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? इस देश के अंदर लगातार प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, क्यों? लगातार इस देश के अंदर बैकलॉग नौकरियां नहीं भरी जा रही है, क्यों? इस देश के अंदर किसको नहीं ठगा बीजेपी ने? किसानों को ठगा, मजदूरों को ठगा, छात्रों को ठगा, सरकारी कर्मचारियों को ठगा, और सुन लो, आज तो बाबाओं को भी ठग लिया। जो इस देश के मठाधीश शंकराचार्य थे, उनकी भी कांच काट दी। वो भी यूं कहते हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत है? देश का प्रधानमंत्री देश की जनता का होता है, ना कि धर्म का होता। धर्म
अलग पंथ का काम है, राजनीतिक अलग पंथ का काम है। आप राजनीतिक करिए, मूलभूत सुविधाओं से देश गड्ढे में जा रहा है और आप जय श्री राम करें। अरे भाई, मोदी तो करे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ है, तो आप कैसे करें उन्हें, उनको सबको अपने साथ दे रहे हैं। जो संगी हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के गुंडे हैं, उनका साथ है। इस देश की पहलवान बेटियों को राष्ट्रीय झंडा अगर नीचे दबा के घुसा दिया जाता है और इस देश के अंदर जाट कम्युनिटी, जो जाट ये कहते थे कि हम ताकतवर हैं, जो जाट ये कहते थे कि हमारी खाप पंचायतें हैं, जो जाट ये कहते थे हम दलितों को पीट देंगे, जो जाट ये कहते थे कि हम बड़े चौधरी हैं, उन जाटों को भी ये बता दिया कि राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय पहलवान छाती पर पैर रख दिया है। तो इस देश के जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं बख्शे गए, छात्र नहीं बख्शे गए, और तो और इस देश के दलितों का भी यही हाल किया है, ओबीसी का भी यही हाल किया। इस देश के अंदर कोई नहीं छोड़ा जो बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं लपेटा हो। अच्छा, मोदी जी को क्या जनता पर भरोसा नहीं है कि वो ईवीएम बार बार वो करें, नहीं ईवीएम से हम चुनाव कराएंगे? तो जनता तो भरोसा है, जनता जब उनके पक्ष में है तो ऑटोमेटिक जीत सकते हैं, चाहे ईवीएम से चुनाव कराओ चाहे बैलेट से कराओ। तो आज बैलेट पेपर पर क्यों राजी नहीं हो रहे हैं मोदी जी? बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए ताकि इस देश की जनता को भरोसा हो, लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं चाहती हैं। अगर कांग्रेस, सपा, बीएसपी या और आरजेडी, जनता दल, जेडीयू, तमाम जगह राजनीतिक दल अगर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर न्यायप्रिय चुनाव होना चाहिए, आम जन के अधिकार की बात होनी चाहिए, आम जन का वोट का पता होना चाहिए, तो वो समर्थन करते। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है नहीं, ये जनता का मुद्दा है और जनता ईवीएम को लेकर ईवीएम का रोड पे आई हुई है। ईवीएम का मुद्दा जनता का है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वोट, मेरा संवैधानिक राइट अगर चोरी होता है तो मेरे को आना पड़ेगा रोड पे। आप नहीं आओगे, उसके लिए राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी। जब मेरे घर में डकैती डल रही है तो उसका चौकीदारा करना मेरा काम है, ना कि दूसरे दलों का। लेकिन बाकी पार्टियां तो कोई आगे आ ही नहीं रही, राजनीति जो पार्टियां हैं। कहा ना, आपकी बात का बता दिया, राजनीतिक पार्टियों को क्या जरूरत है भाई? जनता का वोट है ना, जनता रोड पे आए। और 76% लोग जो हैं सत्ता में, जो बीजेपी उसके खिलाफ है। तो ये तो समझना चाहिए इस देश के अंदर कौन बेईमान है, कौन चोर है और कौन 15 लाख खा गया, कौन 2 करोड़ नौकरी खा गया और कौन आज धर्म के नाम पे वोट लेना चाह रहा है। मोदी जी जो विपक्ष के गठबंधन है उसको कहते हैं घमंडिया गठबंधन है, क्या कहेंगे? देखिए, घमंडिया नरेंद्र मोदी बोले या कोई और उनके सत्ताधारी दल बोले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि ज़रूर 24 के अंदर अभी समय है, लोगों के अंदर एक मोम तैयार हो रहा है। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना जनता नहीं चाहती। तो विपक्ष में किसको आप आगे करेंगे? विपक्ष तो कोई आ ही नहीं रहा आगे। क्यों विपक्ष का? बिल्कुल जो ना नरेंद्र मोदी के इसके कांग्रेस के बाद और कुछ नहीं गया। इस देश के अंदर नीतीश जी रहा, लालू का परिवार रहा, मायावती रही, कौन नहीं है देश के अंदर? दलितों के अंदर यह देश चलाने की पावर देने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था, ज्योतिबा फूले था, साहू जी पेरियार था, ललन सिंह यादव था। इस देश के अंदर फातिमा शेख जैसी महान क्रांतिकारी योद्धा हुई जिसने यहाँ के वंचितों को, शोषितों को अपनी जगह दी और पढ़ने का अधिकार महिलाओं को। आज इस देश की महिलाओं को पता नहीं है कि आप किसकी बदौलत आज आप पढ़ लिख करके इस देश के अंदर जहाज चला रही है, इस देश के अंदर प्रोफेसर बन रही है, इस देश की प्रधानमंत्री बन रही है। ये इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बहुजन नेताओं के अंदर जो ताकत है, बहुजन समाज के अंदर जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। हम कोई चुटियाधारी, जनेऊधारी और तिलकधारी नहीं है कि आपको पाखंड और अंधविश्वास में फैलाएंगे। हमारा काम ये नहीं है। हम सामाजिक न्याय हमारे चरित्र के अंदर है, हम सबको न्याय देने की तरफ हमारा ध्यान रहता है। आप राम नाम का जाप जपते हैं कि नहीं? अगर आप जपते नहीं अगर तो अब नीच हो, अब चमार हो। देखिए, जिसका उस कुदरत ने ही उसको बेडोला तैयार किया, अंधा पैदा किया, मोटा कर दिया, अब उसकी बेहुदगी का जवाब हम कैसे दें? चमार, अरे चमड़े हर किसी के उसमें हैं और ऐसे शब्द चमार बोलने वाला
और चमार, और उसने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कहा था, का विरोध भी किया। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर कहा था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, आ जाएगा। तो ऐसे जो सांसद होते हैं, इन सांसदों को, इन बाबाओं को तैयार करा जाता है और तैयार करके भेजा जाता है भड़ुआ, कटुआ, मुल्ला। अरे आप कहाँ की कौन सी पाठशालाओं से सबक चिन्हित करके लाते हो? ये आरएसएस की शाखा से निकले हुए लोग इस देश के अंदर कत्लेआम मचवा देंगे। एक दिन आप ये देख लेना, वो दिन दूर नहीं है। अच्छा ये बताएं, जो 22 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं, क्या ये धार्मिक प्रोग्राम है या राजनीतिक प्रोग्राम है? आप कौन सा प्रोग्राम इसको मानते हैं? राजनीतिक प्रोपगंडा है, राजनीतिक प्रोग्राम है। और जो बहुजन समाज के 85% के जिंदा लोग हैं, उनको हम आपके मार्फत कहना चाहते हैं कि तमाम लोग अपने बच्चों को ध्यान रखिए, कोई इस देश का बिट्टू बजरंगी ना बने, मोनू मानेसर ना बने, ताकि आपके बच्चे जेलों की हवा खाएं। आप अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर भेजें, जेएनयू ड्यू के अंदर भेजें। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, अलग अलग भाषाएं सिखाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे, ना कि कोई नफरती चिंटू पैदा हो। हमारे दर्शकों को बताएं कि 22 तारीख को हमारा बहुजन क्या करेगा। 22 तारीख को बहुजन अपने घर में रहे और एक एक संविधान का, अपने राइट का, संविधान का पाठ पढ़े, ताकि इस देश के अंदर अमन शांति और भाईचारा बना रखे और किसी की भावनाओं को, किसी भी धर्म की भावनाओं को आप अपने आप, जो कथाकथ गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप अपने आप को पहचाने, अपने अंदर जो बैठा हुआ है उसको जाने, अपने अंदर जो अहंकार है, अज्ञान है, उस अज्ञान को कूटें, उसको मारें, उसको दफनाएं। अगर भीतर बैठा हुआ अज्ञान को आप नहीं मार सकते तो आपका इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। लास्ट में एक सवाल रहेगा, मोदी जी को कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? वो कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार में वो लाने के लिए करे, वो ला देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। दलितों का वोट पे पूरे का पूरा हाईजैक कर लिया है। ओबीसी जो अति पिछड़ा वोट है, कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, गड़िए, मनियार, बघेल, ये जो वोटर है, ये इन वोटरों को राजनीतिक समझ में नहीं आती है। और जिसको राजनीतिक समझ में नहीं आती है वो जानवर के माफिक होता है। आपको अपने हक अधिकार, इस देश के अंदर सबको अपना अधिकार मिला हुआ है। ओबीसी की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको आज तक राजनीतिक हक नहीं है। उनको शिक्षा के अंदर जो पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश का राजा साहब वीपी सिंह ने जो हमारे को मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी थी, आज तक वहां तक भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। ये तो शुक्र है देश के अंदर प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी पैदा हो गए। ओबीसी को 27% नौकरियां, और उन्होंने शिक्षा में कुछ दे दिया, नहीं तो इस देश के अंदर ओबीसी की जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका बहुत बुरा हाल है। वो किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को 10+2 तक पहुंचा पाए हैं। आज तक ग्रेजुएशन, एमए और पीएचडी, मैं तो छोड़ दीजिए, लाखों में कोई अगर करोड़ों में एक मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों का बहुत बुरा हाल है, नरक जैसी जिंदगी जीने को गांव देहात में मजबूर है। धन्यवाद। ये थे रामफल जागड़ा जी। आप इनके विचार से कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।